पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 11.11% का मतलब होता है बेटा क्या, 11 होल 1/9 यानी कि 1/9। 1/9 टाइम्स आपको करना है 729 का, तो 9 8 72 9 9 करेक्ट, 81 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 14.28% ऑफ 224, ईजी है, याद हो गया होगा बच्चों को, इसकी वैल्यू होती है 1/7। 7 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 7 3 21, 7 2 14, आंसर इज 32। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कितनी बार पूछ चुके हैं 104 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 100 से कितना एबव है ये, हमने कहा सर 4 एबव है, 4 इसी में हम जोड़ देंगे, 108 हो गया। कितना एबव था, 4 एबव था 100 से, 100 में से कितना अधिक है, 4, 4 का स्क्वायर कर दो यानी कि 16, तो 10816 इसका राइट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 109 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा है तो क्या बताओगे। 100 से कितना एबव है, ये 9 एबव है, तो 9 इसमें ऐड कर दो यानी कि 118 हो गया, और 9 का ही स्क्वायर कर दो, 9 9 जा 81 है ना, यही इसका राइट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 67 को 101 से डिवाइड करना है। याद होगा आप लोग को बहुत अच्छे से कि अगर 67 को हम 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 6767। ठीक है, फोटोकॉपी वाली मशीन की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम 101 से डिवाइड करने के लिए भेज देंगे तो आंसर क्या आएगा, 67 करेक्ट, 67 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसी प्रकार 67 की तरह ही बिल्कुल 73 को डिवाइड करना है 101 के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 73। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 444 को डिवाइड करना है 3.7 से, सारे बच्चे आंसर बताएं। 444 को डिवाइड करना है 3.7 से, तो कुछ देर के लिए यहाँ से अगर हम डेसिमल भूल जाएं तो हमारे पास क्या हो गया नंबर, हमारे साथ हो गया 444 डिवाइडेड बाई 37। और हमें बहुत अच्छे से पता है ये डॉन नंबर होता है ना, डॉन अप्रोच लगती है। डॉन नंबर अगर डिवाइड करना शुरू करता है तो करता क्या है वो, ऊपर अगर ट्रिपलेट दिए हुए हैं यानी कि 444 333 222 ऐसे नंबर्स गिवन है, तो ऊपर के नंबर्स को सबको वो ऐड कर देता है करेक्ट, यानी कि 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। और नीचे डेसिमल है, डेसिमल हटता है तो ऊपर एक जीरो पहुंच जाएगा, क्योंकि एक प्लेस के बाद डेसिमल है, एक प्लेस के बाद डेसिमल तो ऊपर एक जीरो, यानी कि 120 इसका राइट आंसर हो चुका है। 1.2 नहीं है, देखो यही गलती करते हो आप लोग है ना, यही गलती करते हो, नीचे डेसिमल है ना बेटा, तो 1.2 बताने वाले बच्चे कहाँ जा सकते हैं, तुरंत तुरंत नासा के लिए रवाना हो सकते हैं। मुझे वो बच्चे मिल गए जो नासा से भागे हुए हैं, तो सारे बच्चे 1.2 जितने बच्चों ने बताया सारे के सारे बच्चे तुरंत नासा के लिए रवाना हो सकते हैं। सही आंसर है 120। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 555 को डिवाइड करना है 3.7 से, अब 555 को डिवाइड करना है 3.7 से, अगेन वही सेम अप्रोच है। 555 है तो 5 + 5 + 5 किया यानी कि कितना आ गया, हमने कहा सर 15 आ गया। डेसिमल की वजह से हम लोग ऊपर एक जीरो लगा देते हैं ना, यानी कि एक प्लेस छोड़कर डेसिमल है तो एक ऊपर जीरो चला जाता है, यानी कि 150 इसका आंसर आ गया। सोचो कितनी छोटी सी चीज़ है, ध्यान से देखो एक चीज़, कितनी छोटी सी चीज़ है 3.7, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से हम इस छोटी सी चीज़ को भी गलत कर देते हैं। फिर एग्ज़ाम में हम उम्मीद करते हैं कि हम करके तो सारे क्वेश्चन आए, पता नहीं क्यों एग्जामिनर नंबर काट लेता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती है, और इसी वजह से वायरल मैथ्स कहीं ना कहीं एक सुपरहिट शो हो जाता है, क्योंकि ये उन चीज़ों को बाहर निकालता है, उन कमियों को दूर करता है जो बच्चे को खुद नहीं पता होता है कि उसके अंदर कमी है। सबसे बड़ी बात है ना, वायरल मैथ्स उन कमियों को बाहर निकालता है, उन कमियों के ऊपर ध्यान देता है जो कमियां बच्चों को खुद नहीं पता होती कि उनके अंदर है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 150 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 55 का 28 टाइम्स करना है सारे बच्चे, 55 का 28 टाइम्स करना है। आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि 55 यानी कि 51 से लेकर के जो सीरीज़ है 59 तक की, उसमें हम लोग करते क्या है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ अप्रोच लगाते हैं, यानी कि 55 का डबल कर दो और 28 का हाफ कर दो, यही तो है। यानी कि 110 हो गया ये, और ये 14 हो गया, यानी कि 154 हो गया और 0 आ गया, यानी 1540 इसका राइट आंसर आ गया। करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन। 65 को 24 टाइम्स करना है सारे बच्चे। बहुत आसान है, कैसे करेंगे, अगेन यहाँ पर भी क्योंकि नंबर में एंड में 5 है तो हमें अप्रोच यही वाली यूज़ करनी है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 130 हो गया और ये 12 हो गया। 12 × 13 आप लोग को याद कराया गया है कि 156 होता है, और एंड में लगा देंगे 0, यानी कि 1560 इसका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 75 का 26 टाइम्स करना है, करके बताओ सारे बच्चे जल्दी से। 75 का 26 टाइम्स करना है, ईजी है, बहुत आसान है। 75 का 2 गुना कर दो और 26 को हाफ कर दो। 75 का 2 गुना कितना होता है, हमने सर 150 होता है ना,
और 26 का आधा कितना होता है, अपने साथ 13 होता है। तो 15 गुणा 13 कितना होता है, याद होगा आप लोग को, त्रिशूल अप्रोच यहाँ पर लग रही है, यानी कि बीच में क्या है, बीच में 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे ना, तो 196 माइनस 1 195 हो गया, और एंड में लगा दिया 0। 1950 इसका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बेटा ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। क्या है क्वेश्चन, 104 का 94 गुना करना है। कई बार कर चुके हो आप लोग, है ना। 104 का 94 टाइम्स करना है। देखो कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप कौन सा तरीका यूज़ करो। 100 से कितना अबव है 4, 100 से कितना कम है 6, तो क्रॉस में हम ऐड कर देते हैं। 94 में 4 ऐड किया तो 98 हो गया। डबल जीरो दे देंगे क्योंकि एक नंबर 100 से अबव है, एक नंबर 100 से बिलो है, तो डबल जीरो देना पड़ता है। माइनस 6 का 4 टाइम्स कितना होता है, 6 4 से 24, 100 में से 24 घटा दो 76 होता है, यानी कि 9776 इसका राइट आंसर हो चुका है। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 104 का 91 टाइम्स करना है, सारे बच्चे बताएं। 104 का 91 टाइम्स करना है। कितना अबव है, हमने कहा सर 4, कितना कम है, हमने कहा सर 9, करेक्ट। क्रॉस में ऐड कर दें, 91 में 4 जोड़ दो 95 हो गया। डबल जीरो अपने 1 से दे देंगे, माइनस कर देंगे कितना, 9 4 जो 36, 100 में से 36 घटाओ कितना आता है, 64 आता है ना, तो यानी कि 60 है ना, 64 94। फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 5.59। जल्दी से सारे बच्चे बताएं 5.59 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। आपको सिखाया गया है सैक्रिफाइस बाई ब्रदर अप्रोच, याद आ रहा है सैक्रिफाइस बाई ब्रदर अप्रोच, है ना। अब देखो ये 9 क्या है, 9 बड़ा भाई है। 9 जाएगा तो घर में बगल वाले को 1 रुपये दे के जाएगा, बड़ा भाई दे के जाता है ना कुछ ना कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.6। अब 6 क्या है, बड़ा भाई है, क्योंकि 5 से अबव वैल्यू जो भी होगी वो बड़े भाई के तौर पे काउंट की जाएगी। 6 क्या है, बड़ा भाई है, तो जाएगा तो बगल वाले को 1 रुपये दे के जाएगा, तो यानी कि रिजल्ट क्या हो गया, हमने कहा सर 6 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 78.129। जवाब दे, यहाँ पर भी बड़ा भाई है, छोटा भाई अप्रोच लगेगी, यानी कि 9 क्या है, 9 बड़ा भाई है, तो 9 बगल वाले को 1 रुपये दे के जाएगा, तो यानी कि बगल में क्या हो जाएगा, 78.13 हो गया, है ना। अब 1 और 3 दोनों के दोनों छोटे भाई हैं। छोटे भाई जब सेक्रीफाइस करते हैं या घर से जाते हैं तो बगल वाले को कुछ दे के नहीं जाते, यानी कि 78 ही रह जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। सारे बच्चे जल्दी से। फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.0999 चल रही है ना। इसका मतलब सारे के सारे बड़े भाई हैं, तो सबको हटा दो, बस एक को रखो, क्योंकि सेम वैल्यू जा रही है ना। तो रिजल्ट कैसा हो गया, 25.09 हो गया। 9 क्या है, बड़ा भाई है, जाएगा तो बगल वाले को सेक्रीफाइस, यानी कि बगल वाले को 1 रुपये दे के जाएगा, क्योंकि बड़ा भाई घर छोड़ता तो कुछ ना कुछ दे के जाता है। 25.1 हो गया, ये करेक्ट है। 1 छोटा भाई है, 1 जाएगा तो बगल वाले को कुछ दे के नहीं जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो गया, 25 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 16 को 7.25 से मल्टीप्लाई करना है। 16 का 7.25 टाइम्स करना है, जल्दी से आंसर बताएं। यहाँ पर जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप वॉचिंग और लाइक्स को इक्वल कर देंगे। जल्दी से सारे बच्चे वॉचिंग और लाइक्स को इक्वल कर दें। ओके, तो 16 का 7 टाइम्स कितना होता है बेटा, 16 का 7 टाइम्स कितना होता है, 70 और 42, यानी कि 112 होता है ना, यानी कि 112 हो गया। और 16 का 0.25 टाइम्स कितना होता है, आपको याद होगा, 0.25 का मतलब होता है 1/4। 4 4 जो 16, 4 टाइम्स करोगे, 4 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, तो 4 इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि 116 ही आपका राइट आंसर हो चुका है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 32 का 5.25 टाइम्स करना है, जल्दी से आंसर बताओ। 32 का बेटा 5.25 टाइम्स करना है। 32 का 5 गुना कितना होता है, एक इवन नंबर का 5 गुना करना है, बहुत आसान है, हाफ करके 0 दे देंगे, यानी कि 160 हो गया। प्लस 32 का 0.25 मतलब होता है 1/4, है ना। 4 से इसको डिवाइड कर तो 8, यानी कि आंसर विल बी 168। हर एक बच्चे का आंसर ये आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। तो 15 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। आसान है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का मतलब होता है 18/5 से गुणा कर देना, है ना। छोटे से बड़े में जा रहे हो तो 18/5, तो आंसर क्या होगा, हमने कहा सर 54 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, अगेन वही चीज़ है, यानी कि 25 है ना, तो इसे हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 5 से डिवाइड कर दो, 18 पंचे 90, 90 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बेटा ये रहा, परफॉर्म करो सारे बच्चे जल्दी से। x² + 30x
प्लस 81 इज इक्वल टू, आपको रूट्स बताने इसके, है ना, फाइन। तो 1 ने 81 से मल्टीप्लाई किया, 81 आया। 81 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 30 आता हो, क्या बोलोगे आप बोलोगे सर 27 का 3 गुना, बड़े नंबर को पहले, छोटे नंबर को बाद में, प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, 1 से डिवाइड करोगे, आंसर में नो चेंज, यानी कि -27 -3। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 105 है, 1 ने 105 से गुणा किया, 105 ही आया। 105 के दो ऐसे फैक्टर्स होता है जिनका माइनस करने पर 8 आता है, हम बोलते हैं सर 15 सत्ते 105 होता है, बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में, प्लस और माइनस है तो माइनस और प्लस इसको हम लिखेंगे। 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर में नो चेंज, यानी कि -15 प्लस 7 आपका राइट आंसर हो चुका है। जल्दी से आप परफॉर्म करें। 15 का 88 टाइम्स करना है, जल्दी से आंसर बताएं। 15 का 88 टाइम्स, सारे बच्चे आंसर बताएं। बहुत आसान है, मालूम कैसे? आप यहाँ पर आइसक्रीम अप्रोच लगा सकते हो। कैसे सर? 15 का 8 टाइम्स कितना होता है? हमने सर 15 8 120 होता है, तो 120 का हम 0 बाद में लिखेंगे, पहले हमने 12 लिख लिया, ठीक है। बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देंगे क्योंकि एक 8 बच गया, और बीच में क्या करेंगे, बीच में इनका हम सम कर देंगे, यानी कि 3 हो गया। मन में ही आप इस अप्रोच का यूज़ कर सकते हो, यानी कि 132 और एंड में लगा दो 0 जो बच गया था आपका, यानी कि 1320 इसका राइट आंसर हो चुका है ना। आइसक्रीम अप्रोच के माध्यम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर दिया आपने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे? 116 का मतलब होता है 100 + 16, ईजी है। 15 का 100 गुना कितना होता है? हमने सर 1500 होता है। और आपको सिखाया गया एक चीज़ और बेटा कि 15 का 16 गुना कितना होता है, याद होगा, पड़ोसन अप्रोच, है ना। 15 का 16 गुना पड़ोसन अप्रोच, यानी कि 15 अपने पड़ोसन से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 16 से, तो 15 का स्क्वायर हम उसमें 15 ही जोड़ देंगे, है ना। 225 + 15 240 होता है, तो 1500 में 240 जोड़ दो, यानी कि 1740 इसका राइट आंसर आ गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे। 7 क्रॉस 13 क्रॉस 11 है ना। और ये होता क्या है पता है? ये होता है 396 396, और अगर आप नीचे के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 1001, यानी कि बड़ी फोटोकॉपिक मशीन। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, अगर 396 को हम बड़ी फोटोकॉपिक मशीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 396, यानी कि उस नंबर का फोटोकॉपी हो जाता है ना। और अगर हम इसी नंबर से डिवाइड करने वाले हैं तो आंसर क्या आएगा? 396 ही तो आएगा। 396 आपका रिजल्ट हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। अब तो आसान हो गया, अब तो आसान हो गया, बोलो। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब तो आपको पता ही क्या होता है, 1001 होता है। तो 1001 यानी कि बड़ी फोटोकॉपी मशीन से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो जो फोटोकॉपी हुई थी वो हट जाएगी, है ना, वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि 762। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। यहाँ देखो क्या है, 792 को डिवाइड करना है 88 से, सिखाया गया था। आखिरी के दोनों नंबर्स को जोड़ने पर देखो बीच वाला नंबर आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तो अगर ऐसा मिलता है आपको तो आखिरी के दोनों नंबर्स को पिक करो और डिवाइड कर दो 88 की जगह पर सिर्फ और सिर्फ 8 से, तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 9 72, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें, देखते कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0, है ना। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? 0 बोल देते हैं, है ना। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। तो 8 का 0 टाइम्स कितना होता है बच्चों? 0 होता है, बोलो हाँ है ना। सारे बच्चों का आंसर 0 आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर 0 आ रहा है, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दें। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चों का आंसर 0 आ रहा है वो सारे के सारे बच्चे तुरंत अब नासा रवाना हो जाए, है ना। क्योंकि हम तकनीक है मेरे पास ये ढूंढने की कि कौन से बच्चे नासा वाले हैं और कौन से बच्चे इसरो वाले हैं। हम ऐसे ही बिना आधार कार्ड चेक किए ही हम बता देते हैं कि कौन से बच्चे नासा जाएंगे और कौन से बच्चे इसरो वाले हैं, इसरो में रहेंगे, है ना। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 बेटा क्या होती है? 1 होती है। एनी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर हम 0 कर दे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पर क्या है? 8 का 1 टाइम क्या होता है? 8 होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 33 75 किसका क्यूब होता है? जवाब दे। 33 75 किसका क्यूब होता है? जवाब दे सारे बच्चे। 33 75 किसका क्यूब होता है? हमने सर 15 का क्यूब होता है, याद होना चाहिए आप लोग को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 15 625 किसका क्यूब होता है? 15 625 किसका क्यूब होता है? सारे बच्चे जवाब दें, सारे बच्चे जवाब दें। 15 625 किसका क्यूब होता है?
बच्चों ने कहा सर 25 का क्यूब होता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ 25 125 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बच्चा बता पाएगा? 125 का स्क्वायर कितना होता है, देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। 125 का स्क्वायर कितना होता है, सारे बच्चे जवाब दें। 125 का स्क्वायर कितना होता है? 125 का स्क्वायर सिखाया गया था ना। 1 क्या है, 1 का पहले आप स्क्वायर करो 1 आएगा, फिर इसी में हम 1 का हाफ डिवाइड ऐड कर देते हैं, यानी कि 1 का हाफ कितना होता है 0.5, ऐड कर दो इसमें, कितना आ गया 1.5, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑलवेज 10 से यानी कि 15, और ये जो 25 है उसका स्क्वायर कर दो यानी कि 625। देखो यही तो आ रहा है। तो आपको सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला कि 25 का क्यूब हो या फिर 125 का स्क्वायर, है ना, दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट होता है वो 15625 होता है। याद रहेगा सभी बच्चों को, याद रहेगा सभी बच्चों को, 25 का क्यूब हो, ठीक है, 25 का क्यूब हो या फिर 125 का स्क्वायर हो, आंसर हमेशा 15625 ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 13 31 है, 17 28 और 21 97 है क्वेश्चन मार्क है, जल्दी से आंसर करें, देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। ओके गुरुजी, ऐसे ही आप लोगों को नासा भेज देंगे तो 10,000 कैसे होगा? तो हमें नासा वालों से थोड़ी ना 10,000 पूरा करना है, हमें इसरो वालों से 10,000 पूरा करना है ना। यस सर, मैंने भी देखा था आपको सपने में, फेस टू फेस बहुत सारी बातें भी की है और आपने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा सच में आपसे मिल रहा हूँ। वायरल मनू, अरे वाह। चलो ये क्वेश्चन क्रैक करो। 13 31 देखो क्या है कि 11 का क्यूब है ये, ठीक है। 17 28 क्या है, ये 12 का क्यूब है। 21 97 क्या है, ये 13 का क्यूब है। अब जिन बच्चों को क्यूब्स याद होंगे वही बच्चे ये कर पाएंगे, अदरवाइज सारे बच्चे पोगो देख रहे होंगे, है ना। 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब, 14 क्यूब, यानी कि 27 44 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 5 है, 10 है, 30 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है, जल्दी से आंसर बताएं सारे बच्चे। 5 है, 10 है, 30 है, देखो 5 का 2 गुना किया, 10 का 3 गुना किया, 30 का 4 गुना किया, यानी कि यहाँ क्या आएगा 5 गुना, 12 पंचे 60 यानी कि 600 इसका राइट आंसर है। जितने बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनसे हम बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लेना। और हम बता दें डबल वैलिडिटी जो है बेटा वो बैंक महापैक पर कुछ ही घंटों की मेहमान है। तो अगर आज से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अभी भी मौका है, कुछ ही घंटों में डबल वैलिडिटी हट जाएगी। तो बैंक महापैक का पार्ट ज़रूर बन जाए, क्योंकि बैंक महापैक में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो मैं मान रहा हूँ रुद्राक्ष का बैच है। और रुद्राक्ष इस समय का मोस्ट प्रीमियम क्वांट बैच है, और इसमें आप बिल्कुल जो बेसिक से मैथमेटिक्स होती है ना वो आप सीख रहे हो, यानी एनसीईआरटी लेवल से और हाई लेवल यानी कि मेंस लेवल तक की हम इसमें आपको मैथमेटिक्स सिखाएंगे। तो रिक्वेस्ट है, सोचो सिखाना भी मुझी को है, सीखना आपको है, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार इनरोल करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि हाँ कितना डिफरेंस आ चुका है आपकी मैथमेटिक्स में, है ना। तो बैंक महापैक का पार्ट बनोगे तो रुद्राक्ष भी उसमें मिल जाएगा और बहुत सारे नए नए बैचेस भी हैं, और साथ में 4,000 से अधिक आपको मॉक्स मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, 8,000 से अधिक आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, और साथ में 1,000 से अधिक ई बुक्स मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहती फिर, है ना। तो डबल वैलिडिटी है। तो डीबी में होता क्या है, 6 मंथ का हम एनरोल करते हैं 6 मंथ एक्स्ट्रा, 12 मंथ का एनरोल करते हैं 12 मंथ एक्स्ट्रा उतने ही कॉस्ट में। तो एनरोल करने के लिए कोड आपको पता ही है, देश का कोड, मोहब्बत से भरा कोड Y392 यूज़ करना है आप लोग को, ठीक है। नहीं किया तो सारे बच्चे कर लेंगे जल्दी से। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परफॉर्म करें। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर 5 है और 4 की पावर 15 है। तो आपको एक चीज़ सिखाई गई है क्या, कि x की पावर 5 अगर दे रखी है और इधर 4 की पावर 15 है, तो यहाँ से जो 5 है वो इधर उठ के जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 4 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो 5 3 जा, यानी कि 4 की पावर 3 हो गया ये, यानी कि 4 का क्यूब यानी कि 64 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पर x की पावर 4 है, तो क्यों ना x की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो इससे हुआ क्या सर, इससे हुआ बेटा ये
कि आप देखोगे तो ये वाला 2 ये वाला 2 खत्म हो गया, ये वाला 2 ये वाला 2 खत्म हो गया। तो x की जगह पर कौन है बताओ, x की जगह पर कौन है, x की जगह पर 25 ही तो है। तो इसका मतलब आपको कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ देखना था कि x की जगह पर कौन है। तो हमने कहा सर x की जगह पर 25 है, तो आंसर इज 25, करेक्ट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 2 की कितनी पावर पर 128 मिलता है आपको, सारे बच्चे 2 की कितनी पावर पर 128 मिलता है, सिखाया गया आप लोग को मेमोरी कार्ड अप्रोच के माध्यम से। 2 की कितनी पावर पर आपको 128 मिलता है। देखो बहुत सारे बच्चे 625 लिख रहे थे उस क्वेश्चन का आंसर, है ना। सीखना है इन सारी चीज़ों को आपको। 2 की कितनी पावर पर 128 मिलता है, तो हमने कहा सर 2 की पावर 7 पर, क्योंकि 2 की पावर 6 64 होता है, करेक्ट। तो 2 की पावर 7 128। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 625 का स्क्वायर निकालना है, जल्दी से सारे बच्चे बताएं। 625 का स्क्वायर होता है ना, जल्दी से सारे बच्चे बताएं, इजी है। 6 का स्क्वायर किया 36 होता है, 36 में 3 जोड़ दिया, 6 का आधा है ना 9, 36 के साथ 3 जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 390 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, 390 625 इसका राइट आंसर हो चुका है, इजी है। बहुत शानदार, समझ में आ रहा है ना कैसे किया गया है, कंफ्यूज तो नहीं हो आप लोग। फिर से करके दिखा दें। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 36 हो गया बेटा। फिर 6 का हाफ इसमें हम जोड़ देते हैं, 6 का हाफ कितना है 3 है, 3 जोड़ दिया 39 हो गया, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 390। अभी जो 25 है इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 625, बस यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आज को परफॉर्म करें। 325 का स्क्वायर, जल्दी से सारे बच्चे बताएं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो 3 का स्क्वायर कर दो सारे बच्चे जल्दी से। 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर इसमें हम हाफ जोड़ देंगे 3 का, यानी कि 1.5 जोड़ दो तो कितना हो गया 10.5 हो गया, है ना। और 10.5 को आपको ऑलवेज 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू हो गई 105, और यहाँ पर 25 का स्क्वायर यानी कि 625 आपका राइट आंसर हो चुका है। 105 625 आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 123 में से 88 माइनस करना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब इतने बड़े नंबर्स आते हैं, उसके बाद भी बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस इस लेवल का होता है कि तुरंत वो स्क्वायर निकाल देते हैं, तुरंत वो क्यूब कर देते हैं। उनको सारी वैल्यूज़ आज के टाइम पर याद हो चुकी है, बट शुरू शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू शुरू में जब हम उनको सिखाते थे तो बच्चे शॉक्ड होते थे कि सर ये कैसे याद होगा, सर ये बड़ा डिफिकल्ट होता था। मतलब आप इन्हीं बच्चों से एक बार रिकमेंड, मतलब उनसे पूछ सकते हो, है ना, उनसे फीडबैक ले सकते हो कि यही सारे बच्चे उस समय भी जुड़ते थे और इतना परेशान रहते थे, सर याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। लेकिन आज सारे बच्चों को बहुत अच्छे से याद हो चुका है, तो क्योंकि बच्चों ने उन चीज़ों के ऊपर काम किया है। जो नए बच्चे हैं वो घबराए ना देख करके, उन बच्चों को, अच्छा होता क्या है ना, जो नए बच्चे आते हैं ना वो डीमोरलाइज हो जाते हैं आप लोग के कमेंट सेक्शन को देख करके। क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है, आप लोग कमेंट कर देते हो। तो मेरे पास टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे बच्चे चैट कर रहे होते हैं मेरे से, मतलब मैसेज करते हैं कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा वायरल मैथ्स में, क्योंकि जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है बच्चों का बौछार आता है आंसर्स का, हमसे नहीं होता सर ये, हमें तो टाइम लग जाता है, हम पेन और पेपर के साथ बैठते हैं। तो है ये चीज़ बच्चों, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, घबराए ना। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उन बच्चों ने अपना समय दिया है, और इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, समय ही तो है, जिसको हम वापस नहीं रिसीव कर सकते, है ना, कभी भी। तो समय दिया है, और जिसने समय दिया अपने पढ़ाई को, उसने समझ लो उस दुनिया में सब कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा समय देना होगा, वक्त देना होगा, धीरे धीरे आप भी उस स्पीड में आ जाओगे, उस एक्यूरेसी पे आ जाओगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेगा तुरंत आप आंसर कर दोगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको गैप निकालना है, नदिया पार अप्रोच लगेगी, यानी कि 100 देखो ये है, 100 से कितना एबव है, हमने सर 23, 100 से कितना कम है, हमने सर 12, तो 12 और 23 को जोड़ दोगे तो 35 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। ये सर सबका क्रेडिट आपको जाता है, क्रेडिट हमको नहीं जाता बेटा, क्रेडिट आप लोग का खुद का है। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने सुबह उठ करके 6 बजे, तो अल्टीमेटली क्रेडिट आपको ही जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 और वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 20। मेरे बहुत सारे प्यारे रसगुल्ले होंगे जो इस क्वेश्चन को देखते क्या लिखेंगे, CND, बट ये CND नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर नेगेटिव है, हमें दोनों की दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, एक तरफ लाना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हो गया, और इधर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 20 हो गया। ठीक है, अब देखो प्लस और प्लस है यानी कि माइनस और माइनस, माइनस और प्लस है यानी कि प्लस और प्लस हो गया। तो साफ साफ दिख रहा है कि x की दोनों वैल्यूज़ हमेशा छोटी होंगी, क्योंकि वो नेगेटिव है y से, तो यानी कि छोटी होंगी ना, हाँ। तो यानी कि x इज लेस देन y, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से।
देखो यहाँ पर क्या है, 9x है प्लस 8y इज इक्वल टू 11, कल ही सिखाया गया था। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐसे केस में हम लोग माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। इधर माइनस किया, इधर माइनस किया, इधर माइनस किया, तो 9 में से 8 गया, हमने कहा सर माइनस करने पर x आ गया। 8 में से 9 गया, हमने कहा सर माइनस y आ गया। 1 में से 2 गया, हमने कहा सर माइनस 1 आ गया। तो बहुत अच्छे से पता होगा कि x माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर से y, तो x में 1 जोड़ना पड़ रहा है तब जाकर के वो y के बराबर हो रहा है, यानी कि x छोटा हो गया है ना। x को 1 की हेल्प लेनी पड़ रही है y के बराबर होने के लिए, तो यानी कि x छोटा होगा y बड़ा होगा, तो x इज लेस देन y, आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 28 का 14 गुना, सारे बच्चे आंसर बताएं। 28 का 14 गुना आपका आंसर क्या होगा? तो 14 अपने 28 से मल्टीप्लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि स्कूल की घंटी बज चुकी है ना। तो 14 का स्क्वायर, यानी कि अब नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाई करें, तो छोटे वाले नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और उसके बाद उसका डबल कर देते हैं। तो 196 का डबल कितना होता है, हमने सर 392,